नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 12th लेवल सभी एग्जाम के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड और क्लास 12th साइंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, लेकिन यहां पूछा गया है क्या, प्रश्न है क्या, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है, देखिए आ गया हीरा, और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। हीलियम गैस है, हीलियम गैस है क्या, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अश्रु गैस, जो भीड़ भाड़ जहां आदमी सब रोड पर प्रदर्शन करते हैं वहां पर अश्रु गैस छोड़े जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, क्लोरोएसिटोफिनोल। हंसने वाली गैस है, हंसने वाली गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। N2O हंसने वाली गैस। ये तो हो ही गया, हीलियम गैस है गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में भरे जाने वाला, ये भी हंसने वाला गैस हो गया। अब देखिए आ गया, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। यानी जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। देखिए दो क्वेश्चन है इस जगह, अस्थायी, अस्थायी में आ जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना अस्थायी जल की कठोरता में, और अस्थायी कठोरता में देखिए जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आ जाएगा, सल्फेट का घुला रहना। जल का शुद्ध रूप है, जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल क्या है, शुद्ध है। भारी जल का सूत्र होता है D2O का अनुभार होता है। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। भारी जल का रासायनिक नाम है, भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, पिटवा लोहा। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाइएगा तो अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गति ऊर्जा,
1/4 रह जाती है। जी का मान होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान ध्रुव पर होता है महत्तम, यानी कि अधिक महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, यानी पृथ्वी से कोई भी चीज बाहर चले जाना, पलायन कर जाना, यहां से चले जाना, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड जो देखते हैं, यानी एक बार जो मटकी मारते हैं तो 11 किलोमीटर वो चला जाता है, जितना देर लगता है मटकी मारने में। एक बार जो सेकेंड का घड़ी सुई सेकेंड जो होता है एक बार किक करता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कोई वस्तु को यहाँ से फेंका जाएगा तो पृथ्वी से पलायन कर जाएगा, यानी बाहर चला जाएगा या अंतरिक्ष में। देखिए, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है, यानी कि सूर्य पर जाने के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जाएगा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, यानी कि चंद्रमा पर जाने के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे, यहां देखते हैं, बैरोमीटर का जब पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का जब पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दाबने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है -1 ग्राम प्रति सेकेंड या 10⁻³ ग्राम प्रति सेकेंड। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेकेंड। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की साम्यता घट जाती है, ताप बढ़ने पर द्रव की साम्यता घट जाती है।